बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग करेंगे सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में हमारे पास जो है ना बहुत इजी है, बहुत ईजी, सबसे आसान है। इसमें एक चीज़ याद है कि हमारे पास ना यहाँ पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है कि ना आपने टेस्ट को डुप्लीकेट नहीं करना। उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है ना उसकी कोशिश मतलब वो जो कोलेबोरेशन है ना वो आपकी लॉस हो जाती है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है। दूसरी जो मेन पॉइंट है ना वो ये कि हमने ना सेंसरी टेस्ट में क्या करना होता है, हमने ना मुख्तलिफ पार्ट्स पे ना स्किन के हमने ना पिंच करना होता है, या फिर हमने ना कुछ स्टिमुलस देना होता है। अगर टेस्ट नहीं आ रहा तो पेन को स्टिमुलस देना होता है जनरली। उससे हमें क्या होता है कि हमें ना पता चल जाता है कि ना कहाँ तक किस लेवल पे स्टिमुलस आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा, किस पे वीक है। तो हमने इसके बाद ना यहाँ पे मैंने ना सारे के सारे डर्माटोम लेवल लिखे हुए हैं इस फिगर के ऊपर। तो ये हमने याद रखने होते हैं कि ना हमें सिर्फ ये बताना चाहिए कि किस लेवल पे अगर लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे हाथ के ऊपर किया और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो C5 की लीजन है, यानी C5 के लेवल पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। इससे हम लोग ना कोई भी कहीं पे भी जो हमारे पास डैमेज है ना उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जहाँ ये हमारे पास है अगर बैक ऑफ लेग पे हो, ये हमारे पास डर्माटोज यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास टच टच हमने कैसे करना है, क्योंकि कोई भी हमने चीज़ लेना टच करनी होती है कॉटन बर्ड से हमें मल्टीपल पॉइंट्स पे पेन स्टिमुलस हमने देना होता है, कोई भी शार्प चीज़ टच करनी होती है बहुत सारे। टेम्परेचर कैसे चेक करना होता है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर चेक करना होता है। उसके बाद डीप पेन कैसे चेक करनी होती है कि आपने ना पिंच करना होता है ताकि आपके पास ना प्रेशर से जो नोसिसेप्टर्स है ना वो इन्वॉल्व ना के हमारे पास जो पिन पॉइंट टच वाले हों। उसके अलावा हमारे पास बाकी आगे आता है सेंस ऑफ पोजिशन एंड पैसिव मूवमेंट। ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि ना हमने ना ये करवाना होता है इसके अंदर कि ना पोजीशन एंड पैसिव मूवमेंट के अंदर कि हमें ना बंदे से कहना होता है कि ना आंखें बंद करें अपनी। हमें ना उसकी फिर टो को या किसी फिंगर को जो करना होना उसे साइड से पकड़ते हैं और उसको ना मूवमेंट करवाते हैं। फिर उसे कहना होता है कि बताओ ये हमारे पास बंद है या क्लोज है, तो वो आपको बताएगा आंखें बंद करके कि हाँ मेरी अंगूठी मेरी जो उंगली है वो बंद है या मेरी उंगली जो है वो खुली हुई है। लेकिन ना ये करने से पहले हमने जो करनी होती है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होती है, प्राइमिंग होती है हमने ना उसको ना पहले आंखें खुलवा के उसे बताना होता है कि जब मैं ये करूँ तो ये हमारे पास इसको कहते हैं हम लोग ओपन फिंगर। और जब थंब ओपन है यानी, और जब हम इसको यूं करें तो थंब क्लोज है, यानी उसे कॉन्शियसली बताना है कि किस चीज़ को मैं ओपन कर रहा हूँ, किस चीज़ को क्लोज कर रहा हूँ। फिर आंखें बंद करके हमने मूवमेंट कराने से पूछना है कि अब क्या मूवमेंट है। तो ये हमारे पास सेंस ऑफ पोजीशन है, पैसिव मूवमेंट भी हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगी सेंस ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हमने 128 साइकिल्स पर सेकंड वाला ना ट्यूनिंग फॉर्क लेना होता है और उसको बीट करवा के हमने ना मल्टीपल जॉइंट्स पे ना टच करना होता है। अब ये वाला जो हमारे पास जनरली जो हमने वेबर टेस्ट और रेनिस टेस्ट है ना उसके अंदर हमारे पास जनरली ये वाला होता है स्टूडेंट्स के पास। लेकिन जो वेबर्स और हम लोग कोशिश करते हैं कि वेबर्स और रेनिस टेस्ट जो है ना वो भी इससे करें, जो कि हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में हमने पढ़ा उसमें हमारे पास। लेकिन उसके लिए 256 या 512 हर्ट्ज वाला हमें चाहिए होता है ट्यूनिंग फोर्क। उसके अलावा हमारे पास आगे आते हैं कॉर्टिकल सेंसेशन। ये हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, सेंस ऑफ लोकलाइजेशन है, वही वाली है हमारे पास कहाँ पे टच हो रहा है वो बताओ। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कोई कंपास लेके उसको दो हमारे करीब करीब में पॉइंट में टच करा था, हमें बताना है कि यार कितने पॉइंट्स ने टच किए, 1 पॉइंट था या 2 पॉइंट था। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ने वाला नहीं है। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है हमारे पास कि ना हमने कोई भी चीज़ पकड़ा देनी है। फॉर एग्जाम्पल हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ा देना, हमने बताना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, हमने मोबाइल पकड़ा देना है और उसे पूछना है कि अब ये क्या चीज़ है आपके हाथ में पकड़ाई है, तो वो फील करके ना शेप देख के बता सकता है कि हाँ ये मोबाइल है। तो जिन इसको स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं। तो जिन लोगों में प्रॉब्लम होता है ना उनकी स्टीरियोग्नोसिस नहीं हमारे पास होती, तो उसको ए स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स में डैमेज होता है। उसके बाद हमारे पास होता है ग्राफिस्थीसिया। क्या होता है कि हमारे पास ना पेशेंट के हमने आंखें बंद करा के उसके हाथ पे कुछ लिखना होता है। सी लिख दिया या ABC लिख दिया, ये मैंने ए लिखा है, आंखें बंद करी तो पूछो क्या लिखा हुआ है। अगर वो अनपढ़ है तो हमें शेप्स ड्रॉ करनी है, ये बताइए कौन सी शेप है, ये कहेगा ये सर्कल है यानी गोल है, या फिर हमारे पास चकोर है। तो ये हमारे पास इस तरह से शेप पूछने के इसके एक्सेप्ट हो रही है नहीं। उसके अलावा हमारे पास आगे है लोकलाइजेशन और सेंसरी लीजन। ये हमारे पास ऐसा जितना कोई भी इशू मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेकार रहता है, इसको रीड करना तो कर लीजिएगा। बाकी इसमें से ऐसा जितना कुछ आना नहीं होता। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है सेरिबेलर साइंस। सेरिबेलर साइंस जो है ना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इसको करने के लिए हमारे पास जो है ना वो निमोनिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं दानिश। अब ये हमने साइंस कैसे याद है दानिश से के सबसे पहले था डिसडायोडोकोकाइनेज। इसमें क्या करना होता है, हमने पेशेंट का हाथ है ना उसे कहना होता है रैपिडली ना आगे पीछे मूव करे। तो अगर ये हमारे पास उसको सेरिबेलम इसको डिस क्या कहते हैं डिसडायोडोकोकाइनेज कहता है कि इसकी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास पेशेंट का, तो वो हमारे पास ये सही तरह मूवमेंट नहीं कर सकती, क्लमजी होती है और जर्की होती है और हमारे पास रुक रुक के होती है। उसके बाद हमारे पास ए से होता है हमारे पास एटेक्सिया, उसको चला के चेक करना होता है, टेंडन वॉकिंग करवानी होती है। फिर हमारे पास थर्ड में था निस्टैग्मस। निस्टैग्मस चेक करना होता है, ये हमने क्रेनियल में मतलब अगर ये मतलब पार्ट की वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे हमने निस्टैग्मस चेक करना होता है। अगर इंटेंशनल टैमर की कोई चीज़ अगर आप पकड़ने लगते हो उसे कैसे हमने कहना है कि ये पेन है इसको पकड़े, वो पेन पेन ऐसे पकड़े, वो पेन पकड़ने की कोशिश करता है, तो जब वो पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ जो है ना जैसे मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो हाथ जो है वो मुँह ले जाएंगे, इसे इंटेंशनल टैमर्स कहते हैं। ऐसे हमारे पास होता है स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग की जो स्पीच होती है कि आप ना बंदा जो हर वर्ड को अटक अटक के बोलते हैं, मतलब पार्ट्स में बोलता है। यानी अगर आर्टरी है तो वो पड़ेगा आर्टरी,
जितना पूरा इकट्ठे नहीं पड़ेगा, इसको स्कैनिंग स्क्रीज कहते हैं। एच से हमारे पास होता है हाइपोटोनिया, तो हमारे पास जिसकी टोन जो होता है मसल की लॉस हो जाती है। और पी से होता है पेंडुलर नीजर की, अगर नीजर करोगे वैसे हमारे पास नीजर जो इतना प्रोमिनेंट ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पेंडुलर नीजर को होता है, वो हिलता रहता है, अगर आप एक बार करोगे तो वो यूं वाइब्रेट करता रहेगा पेंडुलम की तरह। तो ये हमारा पेंडुलर नीजर होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे 10 दिखेंगे, ये इस निमोनिक से 7 होती हैं, 7 भी बता दें तो मोर देन इनफ है। बाकी इनकोऑर्डिनेशन है, यानी आपके साथ वो जो नोज फिंगर टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट, वो हमारे पास ठीक तरह परफॉर्म नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारे पास जो है ना ड्रंकन गेट है। गेट में हमने पढ़ा था कि ना किस तरह की हमारे पास गेट होती है, कि ड्रंकन गेट होती है कि ब्रॉड एरिया पे होती है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल सकता सही तरह। और ये हमारे पास सारे के सारे हो गए। इसके अलावा हमारे पास आगे आता है सोमाइज, यानी साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने कैसे चेक करना होता है कि ना इसकी ना 3 हमारे पास चीज़ें चेक करनी होती है, एक नेक रिजिडिटी, एक करने की साइन, और एक हमारे पास ब्रूजिंस्की साइन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे पास ना सोमाइज को डिटरमाइन करती है। ये कैसे करनी होती है? अच्छा, इसमें जो कैसे करनी होती है, इससे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि नेक रिजिडिटी और ब्रूजिंस्की साइन इकट्ठे चेक करने होते हैं, बार बार नहीं करने होते, क्योंकि इन दोनों में नेक इन्वॉल्व होती है। अब हमने क्या करना है, नेक रिजिडिटी चेक करने के लिए हमने ना बंदे को स्पाइन पोजीशन में डाल देना, उसकी नेक को ना फ्लेक्स करना है कि उसकी जो चिन है ना वो हमारे पास, जो चिन है ना ये हमारे पास चेस्ट के साथ लग जाए, तो ये हमारे पास नेक रिजिडिटी में हो जाता है। अगर तो उसे नॉर्मली ये इजीली लग जाती है हमारी चिन और चेस्ट के साथ, अगर ना लगे उसको पेन शुरू हो जाए, इसका मतलब ये मेनिंजियल इरिटेशन है। ब्रूजिंस्की साइन अब आगे साथ देखते हैं, इसके ये भी सेम होता है। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास क्या ना नेक को ना हमने पकड़ना होता है, और उसे ना हमने ना इससे यही काम करना होता है हमने। हमने लेकिन ऑब्जर्व करना होता है नीज को। तो अगर हमने इसी तरह ये देखें यहाँ पे पीछे में हमने इसको किया और नेक को इस तरह फ्लेक्स किया, साथ हमारे पास नीज जो है उनकी भी फ्लेक्शन होगी, तो ये हमारा ब्रूजिंग की साइन पॉजिटिव है। हमारे पास दूसरा साइन देता है कि हमारे पास साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन है। करने के साइन के अंदर क्या करना होता है, हमने हमने इसके अंदर करना होता है कि ना उसकी ना हिप को फ्लेक्स करना होता है पहले कंप्लीटली, कि उसकी चेस्ट के साथ लग जाए। फिर हमने उसकी जो नी जॉइंट है उसको एक्सटेंड करना होता है, तो जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स है ना वहाँ पे हमारे पास पेन शुरू हो जाता है। अगर ये हो जाए तो ये हमारे पास अगेन साइन होता है उसके मेनिंजियल इरिटेशन का। आगे हमारे पास है साइंस ऑफ रूट इरिटेशन। इसके अंदर क्या करना होता है कि ना स्ट्रेट साइन रूट इरिटेशन का मतलब है कि जो हमारे पास स्पाइनल रूट्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड की रूट्स, उनकी इरिटेशन हो गई है, तो उसको हमें कैसे चेक करना होता है, एसएलआर के जरिए से। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अगर किसी ने ना सर ने आपको कोई बड़े अच्छा नंबर देना हो, और तो ये हमारे पास जरूर पूछेंगे, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसे कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें क्या करना होता है कि हमने ना फ्लेक्शन करवानी होती है लिम्स को, लेकिन ना जो नी है ना वो फुली एक्सटेंड होने चाहिए। तो अगर नॉर्मल हम देखा जाए ना तो हमारे पास ना हिप जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, कि हमारे पास नीज फुली एक्सटेंडेड हो और हमारे पास जो है ना हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन है। लेकिन हमारे पास अगर अगर ना ये नहीं हो सकता और हमारे पास पेन शुड डेवलप हो जाती है ना, तो हमारे पास ना इसके मतलब ये साइन ऑफ रूट इरिटेशन है। इसके अलावा ये हमने इस तरह ये देखेंगे, ये पिक्चर में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है कि हमने ना ये जो है ना हमारे पास ये इसको फ्लेक्शन करवानी है और इसके हमारे पास फुल एक्सटेंशन करवानी है, तो ये हमारे पास जो है ना हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि ना अगर हमारे पास जो हमारे पास ये जो हमने स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि हिप जॉइंट को कोई मसला हो जिसकी वजह से वो ऊपर ना उठा रहा हो सकता है रूट इरिटेशन ना हो। तो इसको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि हमने ना पहले हमने देखनी है ना किस एक्सटेंट तक मैक्सिमम पेनफुल के अलावा इजीली कर सकता है, उसके बाद वो नहीं उठा सकता, पेन डेवलप हो जाता है। फिर उस लेवल तक हमने लेके जाना है उसे, और उससे कहना है जो दूसरी टांग है ना उसके डोर्सी फ्लेक्स करे, उसको भी दूसरी मतलब दोनों पैरों को डोर्सी फ्लेक्स करे। अब जब वो डोर्सी फ्लेक्स करेगा ना और अगर वो पेन जो है वो उसमें डेवलप हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है भाई ये साइन ऑफ वो है रूट इरिटेशन है, ये हमारे पास हिप जॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारे पास ना उससे कन्फर्मेशन टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास होता है ऑस्कल्टेशन ऑफ नेक एंड क्रीम, ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। टेटनी के हमारे पास क्या टेस्ट होते हैं कि हमारे पास ना एक हमारे पास है ट्रोसियस साइन। ट्रोसियस साइन के अंदर क्या करना होता है मैंने कि ना अगर हमने जो हमारे पास आम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आम है, हमने इसके इर्द गिर्द ना टेटनी क्या होती है कि हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया की जैसे होती है, तो हमने ना उसको ना जो कफ होता है ना स्टेगोमोनोमीटर का, उसको करेंगे और हमने उसको ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से बढ़ा देना है 4 मिनट तक। क्या करें, जब 4 मिनट तक करेंगे तो उसके ना क्रैम्प्स डेवलप हो जाएंगे हाथ में, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि और ये हमारे पास इसको कहते हैं ट्रोसिस टेस्ट। उसके बाद हमारे पास जो अगला टेस्ट है ना वो हमारे पास है प्रोस्टेट साइन। इसके अंदर क्या करना होता है, हमने ना ईयर से 3 to 5 सेंटीमीटर आगे आके ना फेस के ऊपर टैप करना होता है। इसे टैप करते हैं ना तो हमारे पास फेशियल मसल की कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है। अब आगे हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हमारे पास क्या चेक करना होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डैमेज कब होता है, हमारे पास डायबिटीज मेलिटस के अंदर कॉमनली होता है, या हमारे पास कोई भी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो तो इसके अंदर हमारे पास हो सकता है। इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने मल्टीपल रिफ्लेक्सेस से करना है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास होता है लाइट रिफ्लेक्स, हमने उसका चेक करना है कि उसका लाइट रिफ्लेक्स इंटैक्ट है या नहीं, क्योंकि ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से और सिंपैथेटिक से होता है,
और ये हमारे पास कितने ओकुलोमोटर नर्व जो है ना उनके लेके जाती है, और साथ हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ना भी याद रहे कोई बात नहीं, आपने सिर्फ ये एनाटॉमी की बातें थी, ये मैंने फजूल में बताई हैं। सारी चीज़ें ना कि हमने लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक करना है। दूसरा हमने उसकी स्वेटिंग चेक करनी है, उसकी स्वेटिंग कैसी है। जब स्वेटिंग उसकी अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है। तीसरे नंबर पे नहीं है तो हमारे पास स्वेटिंग का मसला हो रहा है, तो हमने वो करें। तीसरे नंबर पे ना हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी हार्ट की इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है कि वो उसका जो हार्ट रेट होता है ना वो 72 जो 90 हमारे पास जो नॉर्मल है ना उससे ज़्यादा होता है। यानी नेचुरली हमारी हार्ट की टेंडेंसी जो है टैकीकार्डिया की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको मेंटेन रखता है 72 75 80 के दरमियान में। अब जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चला जाएगा तो हमारे पास रेस्ट में टैकीकार्डिया डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। तो अगर उसका हार्ट रेट ज़्यादा है ना रेस्टिंग पोजीशन में भी, तो उसका मतलब रेस्टिंग टैकीकार्डिया उसे, तो उसका मतलब ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डैमेज की तरफ हमारे पास साइन देता है हमें। दूसरा हमारे पास होता है कि ना हमारे पास ना ये जो हमारे पास वल्सेवर्स मैन्यूवर करवाते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं वल्सेवर मैन्यूवर के अंदर कि हम जब सांस लेते हैं ना इनहेल करते हैं तो हमारे पास हार्ट रेट बढ़ता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा हार्ट रेट कम होता है। तो ये हमारे पास ना जब हम जिसका ऑटोनॉमिक सिस्टम ही नहीं होगा तो उसका हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो हार्ट रेट किसी भी सूरत में ऊपर नीचे नहीं होगा। ये हमें एक और साइन देगा। और लास्ट साइन हमारे पास होता है पॉस्चरल हाइपोटेंशन का। इसमें क्या करना होता है कि हमने ना पहले एक पेशेंट को लिटा के ना उसका चेक करना होता है ब्लड प्रेशर। फिर 15 मिनट बाद हमने उसे खड़ा करना होता है, और खड़ा उसे ना 5 से 10 5 1 मिनट 4 5 मिनट से खड़ा रखना है। उसके बाद हमने उससे पूछना है, उससे ना ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। अगर तो नॉर्मली हमारे पास जो ड्रॉप है ना वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, 10 मिलीमीटर तक हो, मिलीमीटर एच तक हो तो हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन अगर 20 मिलीमीटर से ज़्यादा हमारे पास हो ना लॉस ऑफ मतलब ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं इसको। और ये हमारे पास ऑटोनॉमिक में होता है, बिकॉज ऑटोनॉमिक ने हमारे पास क्या करा होता है, जब हम खड़े होते हैं वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना होता है। लेकिन जब वो वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा। इसमें वर्टिगो भी डेवलप होता है और सिंकोपी भी हो सकती है अगर आपने इसको मतलब वक्त पे ना किया, उसे ना उठाया, तो हमारे पास क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा ब्लड सही तरह से, तो हमारे पास सिंकोपी और वर्टिगो हो सकता है। और जब वो नीचे गिरता है हॉरिजॉन्टल जैसे होता है तो फिर वो दोबारा नॉर्मल कॉन्शियसनेस उसकी वापस हो जाती है। तो ये हमारे पास सारा का सारा था सेंसरी सिस्टम।